दूसरा जो विषय है, जो पिछले 48 घंटों से हमारे आपके सबके बीच की चर्चा में केंद्र में है, मैं बात कर रहा हूं 500 और 1000 के नोटों के डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ सवाल उठाए थे कि 500 और 1000 के नोट खत्म करने से यदि तर्क यह है कि काले धन की कारोबारी रुकेगी तो फिर 2000 वाला नोट क्यों? और यह भी प्रश्न उठाए थे कि पवार, शरद पवार, सुखबीर सिंह बादल, येदियुरप्पा, इस प्रकार के लोग यदि काले धन को रोकने की किसी योजना का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं तो मन में सवाल कौन उठता है? यकीन करने को इन योजनाओं पे जी नहीं चाहता है कि क्योंकि जिन नामों का जिक्र मैंने किया वो भ्रष्टाचार का पर्याय है इस देश में। हमने एक और चिंता व्यक्त की थी, इस देश के आम आदमी की चिंता व्यक्त की थी, इस देश की सड़क को अपने पैरों से नापने वाले आम आदमी की चिंता व्यक्त की थी आपके सामने, और कहा था कि इस प्रकार की योजनाओं से विदेशों का काला धन नहीं आएगा, अलबत्ता जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी जिंदगी बेजार हो जाएगी। और पिछले 24 घंटों में दिल को दहला देने वाली जो खबरें हमारे और आपके सामने आई हैं, मैं उन खबरों का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा जो आप ही में से कुछ मीडिया के संस्थानों ने प्रकाशित करी हैं, जिनके ऊपर कहानियां करी हैं, और उनका जिक्र यहां करके मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार का संवेदनशील होना भी जरूरी है। आपके साहसिक कदम से इस देश के आखिरी आम आदमी को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यह देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ जब एक पत्रकार ने पूछा वित्त मंत्री महोदय से कि अस्पतालों के अंदर पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे किया जाए? तो सत्ता के अहंकार में चूर अनभिज्ञ अरुण जेटली साहब कहते हैं, चेक से पेमेंट करके डिस्चार्ज ले लीजिए आप। अरे जेटली साहब, मैं चुनौती देता हूं, सिर्फ आपको नहीं, आपकी पार्टी के किसी भी नेता को इस देश के अंदर बिना अपने रुतबे का, बिना अपने चेहरे का इस्तेमाल किए चेक पेमेंट करके अस्पताल से डिस्चार्ज समरी लेके मुझे दिखा दीजिए आप। कोई अस्पताल वाला डिस्चार्ज नहीं करेगा, कहेगा 3 दिन लगेगा चेक कैश होने में, जब कैश हो जाएगा तब डिस्चार्ज करूंगा, और 3 दिन का जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कैश में। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? यह आपके सत्ता का अहंकार है। ये जो आपने कथन दिया, इससे यह साबित होता है कि आप जमीन से कितना कटे हुए हैं, आप जमीन से कितना दूर हैं। अभी मीडिया के हवाले से बता रहा हूं मैं, आप ही की सरकार के मंत्री हैं महेश शर्मा जी, उनके अस्पताल में आपकी इस तुगलकी फरमान की वजह से एक जान चली गई। मेरे पास कुछ खबरों की कटिंग है। गोरखपुर के अंदर एक महिला, शौक से उसका देहांत हो गया, 500 1000 के नोट थे उसके पास, इसके पास काला धन था, यह ब्लैक मनी था उसका। कौन जिम्मेदार है इस मौत के लिए? फैजाबाद के इलाके में एक व्यापारी, 500 और 1000 के नोट थे उसके पास। इस खबर के आने के बाद हार्ट अटैक से उसका देहांत हो गया। क्या वो इस देश का सबसे बड़ा काला धन रखने वाला व्यापारी था? कौन जिम्मेदार है उसकी मौत के लिए? आपने जब ये नीति बनाई, क्या आपने उस व्यापारी के बारे में सोचा?
क्या आपने उस गरीब महिला के बारे में सोचा जो आपकी इस नीति से आहत होकर सदमे की वजह से यह दुनिया छोड़कर चली गई? शर्म करिए मोदी जी। एक बेटा अपनी मां के कफन के लिए परेशान फिरता रहा, उसे कफन नसीब नहीं हुआ क्योंकि उसके पास सिर्फ 500 के नोट थे। आपने इस बेटे के बारे में सोचा? क्या यह बेटा आपको काले धन का कारोबारी लगता है? क्या यह बेटा कफन जिसकी मां को नसीब नहीं हुआ आपको देश का दुश्मन लगता है? आपने जब यह नीति बनाई तो आपने इसके बारे में सोचा था? मधेपुरा बिहार की घटना है ये, जहां कफन नसीब नहीं हुआ एक मां को। उत्तर प्रदेश के अंदर एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। वजह क्या थी? उसके पिता के पास 1000 रुपए का नोट था। वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर बेटी को अस्पताल ले जाना चाहता था। पेट्रोल पंप पे फुटकर में उसको पेट्रोल नहीं मिल पाया और उसकी बेटी तड़प के मर गई। आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, इस बेटी को आपने मौत के घाट उतार दिया। मोदी जी, आपने सोचा था कि ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है जिसमें 8 साल की एक मासूम बच्ची की जान जा सकती है? यह काले धन की कारोबारी थी, ये बच्ची जिसको इस दुनिया में अभी पंख फैलाने थे, सपने बुनने थे, बड़े बड़े काम करने थे, अपने मां बाप का नाम रोशन करना था। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मध्य प्रदेश के अंदर एक परिवार मारा मारा फिरता रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास 500 और 1000 के 2-4 नोट पड़े थे। अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। यह काले धन का व्यापारी था, यह ब्लैक मनी का होल्डर था, इसके स्विस बैंक में अकाउंट थे। पनामा लीक्स पेपर्स में क्या इसका नाम था? क्या यह 80,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन का डिफॉल्टर था? क्या यह आपके विजय माल्या की तरह देश की सरकार के हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश फरार होने वाला था? क्या आपने जब यह नीति बनाई तो इस परिवार के बारे में सोचा था? इसके बारे में आपने चिंता की थी? और यह तो छोड़िए, हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाला नॉर्थ ईस्ट का एक बॉक्सर जिसने गोल्ड मेडल पाया हुआ है एशियन गेम्स में, वो रो रहा है। दिल्ली के अंदर एम्स में अपना इलाज करवा रहा है। पिछले 1 हफ्ते में 20 किलो अपना वजन खो चुका है। हेपेटाइटिस का इलाज करवा रहा है। अब वो खाने को मोहताज है। जहां रहता है वहां का किराया नहीं दे पा रहा, टिफिन वाले का पैसा नहीं दे पा रहा है, मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खरीद पा रहा है वो बॉक्सर। इसके ऊपर भी आप ही के एक अखबार ने स्टोरी करी है। कौन जिम्मेदार है? आपने जब यह नीति बनाई, क्या आपने उस बॉक्सर के बारे में सोचा था? क्या वो आपकी नजरों में ब्लैक मनी का कारोबारी है? क्या उसके नाम है पनामा लीक्स पेपर्स में? क्या स्विस बैंक में उसका अकाउंट है? क्या वो बैंक लोन का डिफॉल्टर है? सड़क पर चलने वाले आम आदमी, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले आम आदमी, सब्जी बेचने वाला आम आदमी, अस्पताल में इलाज करवाने वाला आम आदमी, होटल में जाके 50-25 रुपए में खाना खाने वाला आम आदमी, इनसे 2-4, 10, 20 हजार रुपए अगर आप इकट्ठा कर लेंगे और फिर यह दावा करेंगे कि काले धन पे आपने रोक लगा दिया, भ्रष्टाचार पे आपने रोक लगा दिया, माफ करिएगा मोदी जी, इस देश की जनता की नजरों में आप धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं आप। और अब तो ये अभी ये खबर आई जिसको सुनकर लोग बेहद आक्रोश में हैं कि 500 और 2000 वाला तो आना ही था। अब ये जो 1000 रुपये वाला नोट आपने डिसकंटिन्यू किया था, अब वो भी आ रहा है। तो जब 500 वाला भी नोट मिलेगा, 1000 वाला भी नोट मिलेगा
और 2000 वाला भी नोट मिलेगा, तो पिछले 72 घंटे से ड्रामेबाजी क्यों हो रही है इस देश के अंदर? ये नोटंकी क्यों हो रही है? इस देश की जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? इस देश के आम आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है? निश्चित रूप से फिर यह शक पुख्ता हो जाता है, यकीन में बदल जाता है कि आपने अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई। पवार जैसे लोगों से मोदी जी मिले, उसके बाद अक्टूबर के महीने में अरुण जेटली साहब मिले, और अब ये नोट बैन की पॉलिसी आई तो शरद पवार आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग 900 रुपए में, 800 रुपए में, 1000 रुपए के बदले दे रहे हैं। नोटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपके लोगों के पास ये 100 के नोटों के बंडल कहां से आ रहे हैं? आपके पार्टी के कार्यकर्ता एक हफ्ता पहले फेसबुक पे लिख रहे थे कि 500 और 1000 वाला बंद होने वाला है। उनके पास ये जानकारी कहां से आ रही है? तो सीधा सीधा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, अंबानियों को, अदानियों को, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये त्वरित तुगलकी फरमान जारी किया था। अब ये स्पष्ट हो चुका है।